यही हो सकता है कि कह सकते हैं कि भाई हम अपने तौर पे कोशिश करते रहेंगे जब तक, ज़ाहिर है हम, हमारा तो यही शहर है, हमने तो इधर ही रहना है। हमें तो कहीं दुबई नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी, तो हमने तो यहीं रहना है, हमारी नस्लों ने यहीं रहना है। तो हम अपने तौर पे कोशिश करते बहुत रहेंगे। इम्पोर्टेंट बात आपने की, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए ये मसला जो है ना सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि हम क्या ये करप्ट हैं, हम क्या ये सड़कें नहीं बना रहे और बात ख़त्म हो जाए। नहीं, ये हमारी और आपकी बका का मसला है, आइंदा नस्लों का मसला है। हम क्या कराची में इसी हाल में रहेंगे? हम तो शायद गुजारा कर भी लें। जो जिस तरीके से कराची बर्बाद हो रहा है, मुझे बताइए, कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन, कराची में एनक्रोचमेंट्स, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जो चीज कच्चे में होती थी पहले वो यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। नाके पुलों पे नाके लगा कर जी जो जी, है, इसीलिए तो अब कहना शुरू हो गए पक्के के डाकू। और कितनी शर्म की बात है कि जब ये इस कोरंगी शाह फैसल ब्रिज पर लोगों ने लूटा, 12-15 लोगों ने मुसल्ला, तो सादिया जावेद साहिबा जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तर्जुमान है, उन्होंने कहा तो डंडे लेकर खड़े हुए थे। और उसके बाद हुआ ना, उसके बाद जब दोबारा हुआ, लोगों ने दिखाई तस्वीरें, वो क्लाशनकोव और हेवी वेपनरी थी, तो उस पे लोग कह रहे थे कि आप बताएं किधर ये डंडे हैं, इनको परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनको शर्म भी नहीं आती ना, बिल्कुल ही मतलब बेगैरती की नेक्स्ट लेवल है। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पुलिस के किसी अफसर ने, जिसमें उन्होंने कहा उन लोगों को हमने पकड़ा है कुछ को, और उनके पास से हैवी हमने हथियार बरामद किए हैं जी। तो अब सादिया जावेद, यानी आप डाकुओं की तर्जुमानी कर रही हैं आके। सिंध गवर्नमेंट डाकुओं की सफाई पेश कर रही है कि नहीं भाई वो बेचारे डंडे ही थे बेचारों के पास हैं, असला नहीं था। मतलब लेवल देखें इन लोगों का। वही तो, अब उसके ऊपर तो ये देखिए, मैं बस आखिरी बात, अगर शायद खत्म हो रहा है आपका टाइम भी, मैं आखिरी बात ये कहता हूँ कि देखिए इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत है। कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम संजीदा लोगों को सोचने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। कराची की मईशत पूरे पाकिस्तान की मईशत है। कराची पूरे पाकिस्तान के बजट के अंदर 52% कंट्रीब्यूट करता है, सिंध के बजट में 98% कंट्रीब्यूट करता है। कराची बर्बाद होगा तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद होगा। ठीक है, मुझे तो अब ये लगने लगा है सैफुद्दीन साहब कुछ अरसे से कि जैसे पीपल्स पार्टी को या तो ये यकीन हो गया है या उनका ख्याल है कि भाई सिस्टम शायद ज्यादा अरसे ना चल सके, तो एकदम से चीजें जो है कराची में पहले तो फिर भी थोड़ी थोड़ी करके लूली रंगड़ी चलती रहती, अब तो एकदम से रुक के एकदम डाउनहिल जानी शुरू हो गई। एकदम से हम डिटेरियोरेशन देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने ये सोच लिया बस अब चलेगा नहीं, जितना कमा सकते हो खा सकते हो, खा के निकलो। वो एक मिसाल है, एक पुरानी एक कहानी सी है, छोटी सी, मैं बात करके ख़त्म करता हूँ। कि एक दावत हो रही थी, तो एक अंधे को भी वहाँ पर किसी ने बुला लिया, तो वो अपने साथ एक बंदा ले गया कि जब खाना शुरू हो ना तो मुझे कोनी मार देना। ठीक है, तो खाना शुरू नहीं हुआ था, गलती से कोनी लग गई, उसने खाना शुरू कर दिया। तो जो साथ में बैठा हुआ था ना, उसने कहा कि यार ये तो बड़ा बुरा लग रहा है, एक बंदा खाना खा रहा है, उसने 2 कोनियाँ मार दी। तो उसने क्या किया, और तेज़ मामला शुरू हो गया है, तो उसने और तेज़ी से खाना शुरू कर दिया। उसने और ज़ोर से कोनी मारी कि भाई रुक जा। उसने कहा भाई इसका मतलब लूटमार शुरू हो गई है। तो यही लग रहा है, पीपल्स पार्टी भी, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये जाने का वक्त करीब किसी और भी आ सकता है, तो मैक्सिमम लूट लो। एक दूसरे को मतलब कह रहे हैं भाई अब टाइम शायद कम रह गया है, क्योंकि लोग एहतजाज कर रहे हैं, इतनी करप्शन सामने आ रही है, तो जाहिर है जो देखने वाले हैं वो भी तो देख रहे हैं, आखिर वो भी तो परेशान, जो इनको लाने वाले हैं वो भी परेशान है। परेशान तो होंगे ना कि यार ये हम जिनको लेकर आए ये कौन लोग हैं, ये कौन सी मखलूक है भाई कि इनका पेट ही नहीं भरता। बिल्कुल। तो अब इसलिए इनको शायद ये हो गया, जो आप कह रही हैं बात सही है, कि अब ये 1-1.5 साल में जो करप्शन की इंतहा को ये लोग पहुंच गए ना, शायद इतना पहले थोड़ा नजर नहीं आता था मेरे ख्याल में। अब नजर, क्योंकि पैसा भी ज्यादा खर्च करना शुरू किया है, खाना भी ज्यादा शुरू किया है, नजर भी ज्यादा आ रहा है। For more updates, subscribe now and press bell icon.